ज्योतिषांधान के सचिवन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद आप सभी खुश होंगे। पीडी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में साप्ताहिक सीरीज के माध्यम से मेरी कोशिश होगी कि आप अपनी सफलता को प्राप्त करें और देख पाएँ कि आपने अब तक कितना तैयार किया है और कोई कमी हो तो आप इसमें पूरी कर सकें। आइए इस सीरीज का शुभारंभ करते हैं और प्रश्न आपके सामने पहले इतिहास के हैं, इसके पश्चात विभिन्न विषयों के क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? अगर हम बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन ए है माउंट आबू रेट, ऑप्शन बी रहने की जगह, ऑप्शन सी है पसंदीदा शहर, ऑप्शन डी है आपका सभी। आप रिकॉर्डिंग क्या होगा आप सोच करके देखिएगा। आप चाहें तो एक कलम और कॉपी लेकर के बैठ सकते हैं या फिर आप मेरे वीडियोस के नीचे ही आप कमेंट में देख सकते हैं। देखिए आपके सामने ऑप्शन है माउंट आबू रेट, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कहीं कहीं ऑप्शन में ये मटकों का टीला भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है बनवानी, और ऑप्शन नंबर बी चंद्रहड़ो, सी है राखीगढ़ी, डी है आपका सूतगढ़ा। तो ये आपके ऑप्शन है। और इतिहास जो हमने पढ़ाया है आपको, जो पढ़ाया है अच्छी इतिहास की वीडियोस में, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिले हैं। ये PYQ है, मतलब ये है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेबसाइट से देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम की हम तैयारी के लिए हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भरोसा करते हैं और उसी के माध्यम से अपनी हम तैयारी को परखते हैं और आगे की तैयारी को रूप देते हैं। आइए देखते हैं हम सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी सूतगढ़वा का राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? ऑप्शन नंबर ए गुरु अंगद, बी रामदास, सी आपका है अर्जुन देव और डी है आपका गुरु गोविंद सिंह। इसमें आपका राइट ऑप्शन सी होगा अर्जुन देव। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? ये आपका आधुनिक भारत में पत्रकारिता समाज का जब आरंभ होता है तो क्वेश्चन आपका वहीं से है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? ऑप्शन नंबर ए अल्मीडा, बी है अल्बुर्क, सी है अल्फांसो, डी है वास्को डी गामा। आप रिकॉर्डिंग क्या होगा सोच करके देखिएगा। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्मीडा होगा। ठीक है, अल्मीडा को हम ब्लू वाटर पॉलिसी नाम से जाना जाता है, जिसके कारण जो कि क्या होता था, काठज व्यवस्था थी और पुर्तगाली काफिले जो कि जहाज़ों के साथ चलते थे। यहाँ तक कि जो आपके बादशाह अकबर थे उनको भी अपना सामान के लिए काठज लेना पड़ता था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के लागू करता थे कौन थे? अल्मीडा थे। अकबर को क्या कहते हैं हम? तो इसको हम जो पुर्तगाली साम्राज्य है उसका वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन के सामने बनता है कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? आपका अल्बुर्क है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है? तो आपकी ऑप्शन नंबर है अल्मीडा की है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में कब लिया? ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में कब लिया? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए 1854, बी 1856, सी 1870, डी 1858। आप रिकॉर्डिंग क्या होगा सोचिएगा। देखिए इसमें राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी 1856 होगा। आइए हम आगे की क्वेश्चन श्रृंखला में देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चन। आपके सामने हिंदी के क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, री का उच्चारण क्या होता है? हम सभी जानते हैं जो आपकी पेट परीक्षा है वहाँ पर हिंदी काफ़ी अच्छे अंकों में पूछी जाती है। आपके सामने क्वेश्चन है री का उच्चारण क्या है? ऑप्शन में देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कंठ, बी कंठ तालु, सी है दंत और डी है आपका मूर्धा। आप सोचिएगा इसमें से क्या सही होगा। री का उच्चारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी आपका मूर्धा होता है या कहीं कहीं मूर्धन भी लिखा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन नंबर ए कौमुदी, बी स्वर्णजूही, सी कुमुदिनी, डी
चांदनी। देखिए नरनी, कैरो, चंद्रप्रिया ये सभी कुमुदनी के पर्यायवाची हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं हम। कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हेम, बी मतंग, सी हिरण, डी सजन। याद रखेंगे जो कुंदन है उसका पर्यायवाची हेम होता है, जिसका मतलब स्वर्ण भी होता है। तरीके से स्वर्ण के पर्यायवाची कुंदन भी हैं और हेम भी हैं, और कनक भी होता है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मदिरा पीने के प्याली के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। आपके लिए क्वेश्चन है मदिरा पीने का प्याला। अगर हम इसकी बात करें कि वाक्यांश के लिए एक शब्द में इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए चषक, ऑप्शन नंबर बी चषक, ऑप्शन नंबर सी चषक और ऑप्शन नंबर डी चषक। ठीक है, इसमें क्या होगा अब हम बताइएगा। याद रखेंगे इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए चषक सही हो जाएगा। वर्तनी देख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में क्या होता है, हमें वर्तनी से संबंधित त्रुटियां देखने को मिलती हैं, और क्योंकि उनका उच्चारण ध्वनियाँ समान लगभग होती हैं, ऐसे में गलतियां होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन निरंतर अभ्यास से, सही जानकारी के माध्यम से अच्छे से क्वेश्चन प्रकृति अगर हम करेंगे तो हमेशा इन जो दुर्गतियाँ होती हैं आंसर की वो हम दूर कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है, जतिन्द्र प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गुंजा, ऑप्शन नंबर बी ग्राम, सी शालवती और डी महुआ। जतिन्द्र प्रसाद जी का पहली कहानी कौन सी है? तो गुंजा, ग्राम, शालवती, महुआ। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी ग्राम आपका बिल्कुल सही होगा। आइए आगे हम और क्वेश्चनों का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। आइए हम विज्ञान के क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। क्लोरोफिल अगर जलाया जाए तो क्या चीज बचेगा? क्लोरोफिल अगर जलाया जाए तो क्या चीज बचेगा? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, बी मैग्नीज, कॉपर और मैग्नीशियम। सी है कॉपर और बी है आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन है सोडियम, बी मैग्नीज, सी है कॉपर, डी है आपका मैग्नीशियम। आपके अकॉर्डिंग सही क्या होगा? ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन है। मेरे साइड में लिखा नहीं है कब क्या पूछा गया है, और ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि उसी केवल एक समय लगेगा। और बेहतर ये है कि हमारे पास सॉल्व करने के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, तो ऐसे में जो है कि आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और इनको देखिएगा ताकि आप इसे सीख पाएँ। आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होगा आपने बताया है तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका मैग्नीशियम बिल्कुल सही हो जाएगा। माइक नहीं था मेरे पास, साइड में रखा हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विटामिन शब्द के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए डेविस, बी हुक, सी फंक, डी है आपका एडिसन। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा आप सोचिएगा, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। कम से कम समय में हम भी परीक्षा में कोशिश करते हैं कि हमारे क्वेश्चन हो जाएं। वैसे ही ये PYQ जो सीरीज़ है हम भी कोशिश करेंगे कि आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसमें सीख पाएँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। नहीं तो क्या होता है कि क्वेश्चन 15 कराए, टाइम 1 घंटे का लिया, इससे क्या होता है टाइम भी वेस्ट होता है, आपको सीखने को भी बहुत कुछ कम मिलता है। आइए देखते हैं विटामिन शब्द के जनक कौन है? ए डेविस, बी हुक, सी फंक, डी एडिशन। ये आपका फंक पड़ जाएगा। और ठीक है, विटामिन शब्द के जनक कौन है? तो फंक हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नारंगी प्रचुर स्रोत है। नारंगी में मतलब प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कुछ कहने का मतलब ये है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि नारंगी में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? था नारंगी प्रचुर स्रोत है। विटामिन का है, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी है प्रोटीन। याद रखेंगे नारंगी जो है कि प्रचुर मात्रा में विटामिन का स्रोत है, विटामिन सी पाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर 14 है। मनुष्यों में यूरिया कहाँ बनता है? मनुष्य में यूरिया कहाँ बनता है? ए यकृत, बी प्लीहा, सी पेट, डी यूरेटर। आप रिगार्डिंग क्या होगा? मनुष्यों में यूरिया कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 में है रक्त स्पंदन के लिए आवश्यक क्या है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, बी विटामिन के, सी आयरन, डी है आपका कैल्शियम। ठीक है, रक्त स्पंदन के लिए आवश्यक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सोडियम, बी
ज़्यादा हुआ विटामिन के, रक्त के संचलन के लिए विटामिन के आवश्यक है। जैसे विटामिन के स्रोत कौन कौन से होंगे आप में ज़रूर लिखिएगा। आइए आगे के क्वेश्चन के कला में हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टिकल साइंस से क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं नाट्य विज्ञान के क्वेश्चन। आइए आगे के क्रमांकों के क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने किस वर्ष कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने किस वर्ष कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की थी? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। आपके कारण इसमें क्या सही होगा आप तो इसे बताइएगा। देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही क्या होगा आप खुश करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके लिए क्वेश्चन है। सही क्या होगा आप खुश करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर, बी सी नेहरू, सी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है आपका सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आपके ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और 18 कहता है संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए नेहरू, बी एम.एन. रॉय, सी ए.पी. नारायण, डी है आपका के.पी. शाह। तो मतलब हमारे पास संविधान सभा हो ऐसा सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो आपके जो है कि हैं एम.एन. रॉय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है? ठीक है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत जो है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है? ऑप्शन नंबर ए 56 टूखा, ऑप्शन नंबर बी 57 वन का, सी है 57 वन का, डी है 52 टूखा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 56 वन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी है पीएम, डी है आपका स्पीकर। याद रखेंगे राज्यसभा के जो आपके पदेन अध्यक्ष होते हैं वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति भी होते हैं प्लस लोकसभा के जो है कि पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। तो ये रहे आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्योंकि हमने यहाँ पर भी डिस्कस किए और ये सभी आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी आने की संभावना बनी रहेगी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखा होगा। कोई समस्या है, कोई आपका सुझाव है तो हमें आप ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ साथ जो है कि अगर कोई आपकी राय है तो हमें आप कमेंट करिएगा। मेरी कोशिश होगी कि आपके सुझावों को यहाँ पर लागू किया जाए। तो ये रही आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आगे जो वीडियो बनेगी, जो सीरीज 2 आएगी, उसमें हम और अधिक प्रश्नों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। याद रखेंगे 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम नहीं होती है। इसमें अगर आपको अभी तक कुछ अगर नहीं आता है तो अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि परीक्षा में हर एक अंक का अपना अलग महत्व होता है। एक अंक से लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, एक अंक से लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में इन क्वेश्चनों को अभ्यास करिएगा और जो आपको नहीं आता उसको भी पढ़ने का प्रयास करिएगा। थैंक यू। हमें ख्याल रखिएगा। पढ़ेंगे प्रेस से विजिट करिएगा, वहाँ पर आप बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं। पढ़ाने के लिए वहाँ पर बहुत कुछ है।